नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपीएसटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपका एडुकेटर सुनील पंडित लेकर आया हूँ हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो सहायक आचार्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये स्पर्धा प्रकाशन का हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट है। इसमें कुल 15 सेट है और ये पूर्ण रूप से सिलेबस पर आधारित है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ पहला क्वेश्चन के साथ कि क्या इसमें आंसर और क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता कि 7वीं शताब्दी में भारत आए जो इतिहासकार थे इतिसोंग ने किन विश्वविद्यालयों का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय ऑप्शन में है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ऑप्शन में है। तो ये दोनों विद्यालय का वर्णन किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो आपका इतिसोंग थे उन्होंने नालंदा और विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 कि ऐतिहासिक साहित्य स्रोत में प्रमुख गाथा सप्तशती किसकी रचना है। तो ये आपका यहाँ ऑप्शन 4 है, सातवाहन शासक की है, चालुक्य शासक सोमेश्वर की है, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन की है और इनमें से सभी। यहाँ सातवाहन शासक समुद्रगुप्त होगा। सातवाहन शासक जो थे पुलकेशन द्वितीय। तो यहाँ जो गाथा सप्तशती है वह सातवाहन शासक की है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, कहता कि इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? तो यहाँ ए नंबर में है इंडिका के लेखक मेगास्थनीज को, बी में है हिस्टोरिका के लेखक हेरोडेटस को, सी में है किताबुल हिंद के लेखक अलबर्नी को और डी में है अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, इंडिका के लेखक हेरोडेटस को कहा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन वेनेजुलिया के एक महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध नेता थे। वेनेजुलिया की बात बोल रहा है। तो वेनेजुलिया के जो एक प्रसिद्ध नेता थे वो कौन थे? तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे जैसे कि इसमें 4 ऑप्शन है, चेंगवेरा, जॉन्स डी सेन मॉर्टन, सिमॉन्स बोलीवर या फिडेल कासास। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिमेन बोलीवर। ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता किसने अंतिम शाक शासक रुद्रदामन तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शाकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया। यहाँ नंबर 1 चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, समुद्रगुप्त है और स्कंद गुप्त है। तो अंतिम रूप से शाकों को अंतिम रूप से पराजित करने वाला और इसको मतलब शाक शासक को खत्म करने वाला कौन थे? तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कि हुमायूं और ये शेर खां मतलब शेरशाह सूरी, हुमायूं और शेर खां मतलब शेरशाह सूरी के मध्य लड़े गए युद्धों में से कौन सा युद्ध निर्णायक था, जिसमें विजय के उपरांत शेरशाह सूरी ने शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ चुनार का युद्ध है नंबर 1, बिलग्राम का युद्ध है बी, चौसा का युद्ध है और मच्छीवाड़ा का युद्ध है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर कि चौसा का युद्ध। ये चौसा या बिलग्राम का युद्ध इसको बोलते हैं। ये 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। और एक चौसा का युद्ध या कन्नौज, इसको चौसा के साथ क्या कहते हैं? कन्नौज का युद्ध कहते हैं। ये 1540 में लड़ा गया था, 1540 में लड़ा गया था। और ये आपका बिलग्राम का जो युद्ध है 1539 में
लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि सिरसा द्वारा निर्मित सड़क या सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ था। यह किसकी उक्तियाँ है, ये किसने कहा था? तो ये कहने वाले कोई और नहीं बल्कि इसका सही जवाब आप देख पा रहे होंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, के.आर. कानूनगो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 कि शेरशाह ने अशरफी यानी कि रुपया, अशरफी इसका मतलब हो गया रुपया और दाम नामक नए सिक्के चलाए थे जो जिन धातुओं से बने हुए थे। अशरफी तीन चीज़, एक अशरफी था, दूसरा रुपया था और तीसरा दाम। ये 3 नए सिक्के चलाया। तो ये अशरफी, रुपया और दाम जो है किन किन चीज़ों का चला था इसके बारे में आपको बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। पहले देख लेते हैं कि सोना, चांदी और तांबा है। सोना, तांबा, चांदी है। तांबा, चांदी, सोना है। चांदी तांबा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अशरफी जो था वह सोना का था, रुपया जो था वह चांदी का था और टाका जो था यानी कि दाम जो था वह तांबा का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में शामिल है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधाम पिटक, मतलब ये तीनों का तीनों आपका बौद्ध ग्रंथ में शामिल है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है जैन धर्म ग्रंथ की रचना मुख्यतः किस भाषा में हुई थी? तो जैन ग्रंथ की रचना जो हुई थी वह मुख्यतः किस भाषा की बात कर रहा है? तो यहाँ जैन ग्रंथ की रचना जो हुई थी वो आपका ऑप्शन नंबर ए पाली में हुई थी, बी में प्राकृतिक में हुई थी, सी संस्कृत में और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये प्राकृतिक भाषा में हुई थी जैन ग्रंथ की रचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 कहता कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्णगिरी, बी तक्षशिला, सी उज्जैन और डी में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी जो था वह कौन था? नंबर 1 कुणाल था, बी बिंदुसार था, सी राहुल था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कुणाल था। अब कौन हो जाएगा? अशोक का उत्तराधिकारी जो था वह कुणाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था? तो मौर्य वंश है, कुषाण वंश है, गुप्त वंश है, कन्नड़ वंश है। तो सबसे प्राचीनतम राजवंश जो था वह मौर्य वंश था। कौन था? मौर्य वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि राजगद्दी पर बैठने के बाद अशोक ने किस क्षेत्र के राजाओं से युद्ध किया था? राजगद्दी पर बैठने के बाद पाटलिपुत्र से, कलिंग से या राजगिरी से या अंग से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इससे क्या था? तो कलिंग से। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 अशोक की कलिंग विजय का अवधारणा किस शिलालेख में मिलता है से प्राप्त होता है? यानी प्रथम शिलालेख, 7वां शिलालेख, 13वां शिलालेख या 11वां शिलालेख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहीं से भी दिख जा रहा है कि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के मध्य युद्ध हुआ था। युद्ध के बाद सेल्यूकस ने कुछ प्रांत का अधिकार चंद्रगुप्त को सौंप दिया। इनमें से कौन सा असत्य है? मतलब कौन 3 दे दिया और इसमें से कौन सा असत्य बात कर रहा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या। नंबर ए में काबुल है, बी में कंधार है, सी में हेरात है और डी में बमियान है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि काबुल, कंधार और हेरात दिया था, बमियान नहीं दिया था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। कहता कि शकलोत्तरा पंथनाथ जो है किससे कहा गया है? कनिष्क को, हर्षवर्धन को, प्रभाकर वर्धन को या राजवर्धन को? तो इसका सही जवाब आपका सीधे सीधे आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, हर्षवर्धन को कहा गया है। हरिवंश वंश के शासक जो थे हर्षवर्धन, उसको कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलकेशन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो यहाँ नंबर ए महानदी, बी ताप्ती, सी नर्मदा और डी गोदावरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो आपका नर्मदा नदी है, इसके किनारे पुलकेशन द्वितीय ने को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था उज्जैन, थानेश्वर या कन्नौज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप देखेंगे तो उस समय हर्ष के शासनकाल में जो है कन्नौज एक महत्वपूर्ण शहर था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप यहाँ आ जाइए सीधे पेज नंबर 2 पे। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? मतलब किस वर्ग को रखा था, वो जजिया कर नहीं दिया जाता। जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण कर वहाँ के शासक बन गए थे, वहाँ जो कब्जा कर लिया था, तो उस समय किस वर्ग के ऊपर जो है इसने जजिया कर नहीं लगाया था? तो मुसलमानों पर लगाया था, बौद्धों पर लगाया था, ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था और निम्न जाति के लोगों पर। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मणों को ये मुक्त रखा था। विधवाओं, ब्राह्मणों और विकलांगों को के ऊपर इसने कर नहीं लगाए थे। याद रखिएगा, विधवाओं, ब्राह्मणों और विकलांगों के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, संगी संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और उसके उदारताओं के लिए कलंदर की उपाधि प्राप्त की थी? तो ये कलंदर की उपाधि किस युद्ध में प्राप्त हुआ था? कलंदर का युद्ध की उपाधि बाबर ने इसमें प्राप्त किया था। नंबर ये घाघरा का युद्ध जो 1529 में हुआ था, खनवा का युद्ध 1527 में हुआ था, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, या पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में। तो कलंदर का उपाधि प्राप्त करने वाला युद्ध कौन था बाबर को? ऑप्शन नंबर डी, पानीपत का प्रथम युद्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण किया था? कलंदर की तो उपाधि देख लिए, लेकिन बादशाह की उपाधि कब धारण किया था? 1504 है, 1505 है, 1506 है, 1507 है। तो इसका सही जवाब आप देख पा रहे होंगे, बादशाह की उपाधि धारण किए थे 1507 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह ने भूमि की माप के लिए प्रयोग किया था। भूमि की माप के लिए कौन सा प्रयोग किया था? क्या प्रयोग किया था? नंबर ए रेतबाड़ी व्यवस्था, बी सिकदार व्यवस्था, सी सिकंदरी गाजी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदरी गाजी का प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक सड़क, यानी कि ग्रांड ट्रंक सड़क जो है, रोड जो है, जोड़ती है, किसको जोड़ती है, कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है? तो यह कोलकाता से मुंबई तक जोड़ती है, या फिर दिल्ली से चेन्नई तक जोड़ती है, या कोलकाता से अमृतसर जोड़ती है, या फिर लुधियाना से तिरुपति तक जोड़ती है? तो ये ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका ये देखेंगे कलकत्ता से अमृतसर को जोड़ती है। ग्रैंड ट्रंक रोड जो बनाया था वह शेरशाह सूरी ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि
कि मुगलों ने नवरोज की प्रथा लिया था। किससे लिया था? पारसियों से, यहूदियों से, मंगोलों से या तुर्कों से। ये नवरोज की प्रथा जो मुगल साम्राज्य अपनाए थे, तो इस कहाँ से लिए थे, कहाँ से लेने के बाद इसने अपनाए थे? तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है पारसियों से लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 कि मुगल साम्राज्य का पतन किसके शासनकाल से माना जाता है? औरंगजेब के, बहादुर शाह जफर द्वितीय के, फारुखसियार के, इनमें से कोई नहीं। औरंगजेब की उत्तराधिकारी जो भी निकला वह आपका वहाँ से जो होता है वह तो पतन शुरू हो जाता है, लेकिन इसको माना जाता है आपका फारुखसियार के शासनकाल से। जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 ईस्वी में, उसके बाद इसका उत्तराधिकारी जो है, उत्तराधिकारी की युद्ध शुरू हुआ और यहीं से मुगल साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा फारुखसियार। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था या कलानौर में हुआ था, रायचूर में हुआ था या आगरा में हुआ था? ये जो है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका हुआ था रायगढ़ में। कहाँ हुआ था? रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? अकबर हो गया, शाहजहां है, औरंगजेब है या जहांगीर है? तो जिंदा पीर के नाम से जाने जाने वाला एक ही मुगल बादशाह है, वह है औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 किस बादशाह के शासनकाल के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेना थी? तो यहाँ आप हुमायूं देख रहे होंगे, अकबर देख रहे होंगे, जहांगीर देख रहे होंगे, औरंगजेब देख रहे होंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 कहता कि अधिग्रहण शक्ति के अंतर्गत डलहौजी ने किन क्षेत्रों को कंपनी के राज्य में मिलाया था? नंबर ए सतारा, एकदम राइट है, मिलाया था। बी उदयपुर, इसको भी मिलाया था। झांसी 53 में, इसको भी मिलाया था। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4, डी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये जो 1857 के समय ब्रिटेन की प्रधानमंत्री का बात हो रहा है, तो ये कौन थे? तो बेंजामिन डिज़रेली थे, लॉर्ड जॉर्ज थे, ग्लेस्टोन थे या लॉर्ड पॉमेस्टन थे? आप कहाँ पूछ रहा है? ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री के बारे में पूछ रहा है, तो ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? उस समय थे 1857 के समय लॉर्ड पॉमेस्टन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 की विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो यहाँ हो गया पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग और साइमन कमीशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। कौन चीज़ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है पील आयोग जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 33। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। कहता है क्रिप्स मिशन 1942 की असफलता होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? जो क्रिप्स मिशन था, भारत आए थे, उसकी असफलता के पीछे क्या कारण था? नंबर 1 है वाशिंगटन चर्चिल की प्रतिक्रियावादी का होना, नंबर 1 में हो गया। बी में है भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यालयों के प्रश्न पर मतभेद होना, गांधी का शांतिवाद, क्रिप्स का ग्रहण करने और छोड़ देने की दृष्टिकोण। तो यहाँ क्रिप्स मिशन की सफलता का नहीं होने का क्या कारण था? तो इसका कारण हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्स। ये जो है क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने की दृष्टिकोण, इसलिए असफल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है?
आप जैसे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि कहता है कि कैबिनेट मिशन का परिणाम था, क्या परिणाम था? संविधान सभा का और या अंतरिम सरकार का गठन। तो इसका कैबिनेट मिशन का प्लान क्या था, मतलब उसका क्या हुआ? तो इसमें दोनों होता है, संविधान सभा का भी होता है और अंतरिम सरकार, यही परिणाम दोनों निकलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता कि इंग्लैंड का औपनिवेशिक विस्तार था। इंग्लैंड का जो औपनिवेशिक विस्तार था, नंबर ए पूर्वी कनाडा, बी पश्चिम या दक्षिणी अफ्रीका, सी उत्तरी अमेरिका और डी उपरोक्त में सभी। तो ये इंग्लैंड का जो विस्तार था, इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में सभी, मतलब तीनों का तीनों। नंबर 36 में है कि वर्साई में जो है शीश महल का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? लुई 16वां है, लुई 11वां है, लुई 14वां है, उपरोक्त में सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुई 14वां ने वर्साई की शीश महल का निर्माण करवाई थी। 37 है, कहता कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में 34 देश थे या 33 देश थे, 25 देश थे या 37 देश थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल 37 देशों ने भाग लिए थे। ये दो गुटों में लड़ा गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच। तो टोटल 37 देशों ने भाग लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 कि कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। तो ये दोनों की दोनों रचना जो है आपका कार्ल मार्क्स के है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये दोनों की दोनों रचना है। द्वितीय विश्व युद्ध की तत्कालीन कारण क्या थी? वर्षा की संधि था, जर्मनी रूस के बीच में समझौता का उल्लंघन था, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था, और इनमें से कोई। तो ये तत्कालीन कारण था, इसका ऑप्शन नंबर सी। आप देख पा रहे होंगे कि जर्मनी जो था वह पोलैंड पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए ये क्या है, आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ था। म्यूनिक पैक्ट जो संपन्न हुआ था, ये कब संपन्न हुआ था? ऑप्शन नंबर ये है 1938 में, 1937 में, 1936 में, 1935 में है। तो म्यूनिक पैक्ट जो है वह 1938, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में संपन्न हुआ था, 1938 में संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह सभ्यता और बर्बरता के मध्य का संघर्ष था? सिले का है, आर रिज का है, हेम्स का या डिजरेली का है? तो ये कथन जो है, ये कथन आपका हेम्स का है। ये कहने वाले कौन थे? हेम्स थे। डिजरेली ने ये बात नहीं कहे थे, उसने कहे थे कि ये जो है राष्ट्र विद्रोह की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि गुप्त संधि की प्रणाली का जनक कौन थे? विल्सन थे, बिस्मार्क थे, क्लेमेंस थे और नेपोलियन बोनापार्ट थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्क थे। कौन थे? बिस्मार्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, कहता कि युद्ध के हर्जाने के रूप में जर्मनी से कितने राशि की मांग की थी? ये ऑप्शन क्या है? 6.5 अरब पॉइंट, 5.5 अरब पॉइंट, 6.8 अरब पॉइंट और 10 अरब पॉइंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6.5 अरब पॉइंट जो है इसका सही जवाब आपका मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प एक वीर से महिला संत का नाम है? तो एक वीर से महिला संत का नाम बताना है। तो मीराबाई है या कार इकोलम अमई है, अका महोदय है या आनंद है? तो
तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अकाला महोदयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 में, कहता कि निम्नलिखित में से किसका अशोक के शिलालेख में उल्लेख हुआ है। किसका उल्लेख जो है अशोक के शिलालेख में उल्लेख हुआ है। नंबर ए, चोल चेर पांडे पल्लव, चोल श्रुतिपुत्र चेर पांडव, पांडव श्रुतिपुत्र अंध्र भोज, चोल पांडव भोज एवं अंध्रा। तो इस किसका वर्णन किया गया है इसमें। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोल श्रुतिपुत्र चेर और पांडव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह औरंगजेब के समय में नहीं हुआ। यहाँ क्या है, नहीं का बात कर रहा, नहीं होने का, नहीं हुआ था। अकबर का सतनामियों का विद्रोह ये हुआ था, उज्बेकों का विद्रोह ये हुआ था, और सिखों का विद्रोह ये भी हुआ था। तो यहाँ इसका ये हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आप देख पा रहे हैं कि उज्बेकों का विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि 1857 की विद्रोह जो है, विद्रोह के नेतृत्व के संबंध में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। फिर यहाँ क्या कहता नहीं है, क्या कह रहा नहीं है। बरेली से खान बहादुर ये तो है, कानपुर से तत्या टोपे ये भी है, इलाहाबाद से लियाकत अली ये भी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है फैजाबाद से अजमुल्ला नहीं थे, ये गलत थे। इसका सही जवाब नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, कहता कि किस गुप्त शासक के विषय में यह प्रसिद्ध है कि उनके शासक पिता ने अपने जीवन काल में ही सत्ता उसको सौंप दी थी, मतलब सत्ता उसको दे दिया था। तो यहाँ ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है, कुमारगुप्त है, अस्कंदगुप्त है। तो इसका सही जवाब कहाँ चल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को उसके पिता ने ही के समय ही सत्ता सौंप दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, किस कहता है कि समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त ने दक्षिणी अभियान को इलाहाबाद परिस्थिति में किस नाम से संबोधित किया है। विजय युद्ध घोष के, धर्म विभीषिकाओं के, धर्म विजय के और पराक्रमी विजय के। तो यहाँ इसके 49 का जो ऑप्शन नंबर सी आप देख पा रहे होंगे, धर्म विजय के नाम से इसको घोषित किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर ये 50 है। कहता कि हर्ष ने 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किन किन स्थानों पर करते थे। तो ये एक आपका हो जाएगा, कहाँ कहाँ होता है, नंबर देख लेते हैं। थानेश्वर है, कन्नौज है, वल्लभी है और प्रयाग है। तो यहाँ तो प्रयाग में करता ही करता था, और कहाँ करते थे, एक प्रयाग और कन्नौज में। तो कन्नौज और प्रयाग 2 और 4 किस में, ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 51 में है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज यानी कि जेंड्रोमिज कहा जाता है। तो ये अग्रमीज या जेंड्रोमिज जो है किसको कहते हैं, अजातशत्रु को कहते हैं, महापद्मनम को कहते हैं, क्लासो को कहते हैं और धनानंद को कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्रमीज जो कहा गया है वह धनानंद को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 52, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। 326 ईसा पूर्व में, 302 जगह दे दिया ईस्वी है, अच्छा 323 ईसा पूर्व में या 323 ईस्वी। तो यहाँ 2 गड़बड़ाने के लिए दिया हुआ है, यानी कि कंफ्यूज हो जाए और गलत मारा जाए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 52 का ए हो जाएगा आपका, 326 ईसा पूर्व, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि मैंने फ्रांस का राज मुकुट धूल में पड़ा हुआ पाया, अपनी तलवार की ताकत से जब मैंने मुकुट उठाया तो उसे पहनने का श्रेय दूसरे को क्यों दूं। यह कथन किसका है, नेपोलियन का है,
रूसो का है या वाल्टेयर का है या लुई 16वां का है। तो ये कथन जो है एकदम सीधे और सीधे कहाँ जाएगा, नेपोलियन का कहना है, नेपोलियन का कथन है, ये नेपोलियन का डायलॉग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि नेपोलियन ने 1802 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस देश के साथ आमिया की संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो ये आमिया की संधि कब हुई थी, आमिया की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। और ये किसके साथ हुई थी, तो यहाँ ऑप्शन है फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, भारत के साथ और इंग्लैंड के साथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड के साथ अलीमिया की संधि हुई थी और 1802 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, आप देख पा रहे होंगे 55। कहता है कि रूसी क्रांति का अन्य किस नाम से जाने जाते हैं। ये लाल क्रांति, खूनी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति और इनमें से कोई नहीं। तो रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाने जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि 1852 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस कमीशन की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य भूमिका रहित जागीरों को पता करके उन्हें छीनना था। तो यह किस कमीशन, नंबर ए इनाम कमीशन, विराम कमीशन, लॉर्ड कमीशन या अकाल कमीशन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनाम कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि फ्रांस की क्रांति हुई थी, कब हुई थी, 1785, 1789, 1790 और 1795। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1789 ईस्वी में 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति किसके विरुद्ध हुआ था। तो ये फ्रांस की क्रांति जो हुआ था सामंतों के विरुद्ध या आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध या राजतंत्र के विरुद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो ये सामंती व्यवस्था के विरुद्ध हुआ था। क्या हुआ था, सामंती व्यवस्था के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीपिंग जेनी मशीन जो 1764 ईस्वी का आविष्कारक है ना। तो इसके बाद क्या है, आविष्कारक कौन थे। तो स्वीपिंग जेनी मशीन का जो आविष्कारक थे वह आपका कौन थे, तो उसका हो जाएगा जॉन के, यानी कि ये जॉन के, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, कहता है कि मैनचेस्टर से बर्सले तक नहर किस इंजीनियर ने बनवाया था। तो यहाँ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रिचर्ड आर्किटेक्ट है, हेम्पी डेवी है, बिंडले है या उपरोक्त सभी। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज हिस्ट्री का 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा। उसके बाद इसका जो आंसर देखिए यहाँ आपको पूरा दिख रहा होगा, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि एक साथ आप देख पाएँ। 60 का 60 क्वेश्चन का आंसर ये रहा है ना। अब देखिए तो ये 60 क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन कैसे रहा, वीडियो कैसे रहा। अगर वीडियो अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।